अभी हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट में देखा कि हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया और उसको एग्जीक्यूट किया। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट किया गया एक फंक्शन बना करके हमने उसी फाइल में, सेम फाइल में फंक्शन को डिफाइन किया index.js में, और वहां पे उसको एग्जीक्यूट किया। अब हम देखते हैं कि हम एक दूसरा फंक्शन फाइल बनाते हैं और उस दूसरे फाइल में हम जो फंक्शन लिखेंगे अनदर किसी फाइल में, उसको यहाँ index.js में लाएंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स का बेनिफिट ये ही है कि हम कहीं भी डिफाइन करें और कहीं भी यूज कर लें। तो हम यहाँ पे एक फाइल हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं टेस्टिंग फाइल डॉट जेएस। ये एक अलग जेएस जावास्क्रिप्ट फाइल है और यहाँ पे माई फंक्शन डिफाइन किया गया हुआ है। तो हम एक नए फाइल में माई फंक्शन को लिख रहे हैं जिसमें दो पैरामीटर है जिसको हम प्रॉप्स कहेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टीज है जो बाहर से पास हो रही है यहाँ पे इस फंक्शन में। तो ये वैल्यू कहाँ से पास होगी, जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस जगह पे हम वैल्यू दो पास करेंगे। और यहाँ पे हम इस फंक्शन में काम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों वैल्यू में ग्रेटेस्ट को रिटर्न करके प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्ट एलिमेंट के रूप में रिटर्न हो रहा है h1 और h1 में str। str क्या है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो str में जाएगा। इफ एल्स का कंसेप्ट मैंने ये सेम कंसेप्ट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो अब जब हम किसी फाइल में कोई फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन को हम चाहते हैं किसी दूसरे फाइल में यूज करना, तो हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या करता है कि जिस फंक्शन को हम दूसरे फाइल में ले जाना चाहते यूज करने के लिए, उस फंक्शन को यहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमने टेस्टिंग फाइल से एक्सपोर्ट किया माई फंक्शन को। अब index.js में हम इसको यूज करेंगे टेस्टिंग फाइल के उस माई फंक्शन को। तो उसको यूज करने के लिए इंपोर्ट करेंगे, वहां हमने एक्सपोर्ट किया उस फाइल में, अब यहाँ पे जहां पे यूज करना है उस फाइल में इंपोर्ट करेंगे। तो index.js में हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, और हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, माई फंक्शन को। और ये किस फाइल में है, तो फ्रॉम सिंगल कोट्स के अंदर ./टेस्टिंग फाइल, ये डिटेल हम यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इस इंपोर्ट फाइल को कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस फंक्शन में मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे माई फंक्शन और उसके प्रॉप्स हैं पैरामीटर, तो वैल्यू देंगे। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 55 एंड 75। तो ये कॉल तो हो गया, लेकिन अभी जब हम रेंडर करेंगे तो ये रेंडर में हम लोगों को दिस फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, h2 टैग को, यानी एक वैल्यू रिटर्न हो रहा है और हम दो वैल्यू चाह रहे हैं रिटर्न करना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि रिटर्न जो करना है, अब हम रिटर्न करेंगे इस तरीके से, यहाँ लिखेंगे रिटर्न और पैरेंथेसिस देंगे यहाँ, और पैरेंथेसिस को यहाँ पे क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन असाइन कर देंगे। अब ये रिटर्न दो वैल्यू तो हो रहा है, बट अभी क्या होगा कि जनरली रेंडर एक ही HTML टैग का होता है, दो HTML टैग को रेंडर हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से रिटर्न दो वैल्यू हो रहा है दिस फंक्शन से। एक वैल्यू तो माई फंक्शन का जो टैग रिटर्न हो रहा है यहाँ पे h1 टैग, जिसमें ग्रेटेस्ट प्रिंट होगा, और दूसरा इस फाइल का दिस फंक्शन से जो h2 टैग रिटर्न हो रहा है। तो अब हम लोगों को दोनों वैल्यू को रेंडर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक ब्लैंक टैग ब्रेस यहां पे डाल देंगे, ऊपर ओपन करेंगे यहां पे रिटर्न के अंदर, और फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे क्लोज कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से अब क्या होगा, ये मल्टीपल वैल्यू रेंडर्ड हो जाएगा हमारा। इसको सेव करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ
अच्छा ये हमारा बाहर आ गया था, इसको यहाँ पे देंगे। ओके, ये एरर आ गया था। ओके ना, अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट 75 जो वैल्यू हमारा रेंडर हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट 75। ये पहला वैल्यू जो माई फंक्शन से आ रहा है, और उसके बाद है हाई दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट्स, ये दूसरा वैल्यू जो हमारा दिस फंक्शन से आ रहा है, सिम index.js के फाइल में जो फंक्शन है उससे। तो दोनों वैल्यू को हमने रेंडर्ड कर दिया और हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट यूज किया। दो फंक्शनल कंपोनेंट्स बना, एक दिस फंक्शन और दूसरा माई फंक्शन जो अलग फाइल में है। तो आपने यहाँ पे एक कंसेप्ट को देखा कि हम कैसे फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं जो अदर फाइल में डिफाइंड हो। मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट्स कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या हमारे recit.online के वेबसाइट से भी आप जाकर के असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इस असाइनमेंट्स को करके आप प्रैक्टिस करेंगे। और हमने पहले भी बताया था कि हमारा recit.online है जहाँ पे आपको फाइनली एक टेस्ट देना होगा और आपको सर्टिफिकेट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप कंटिन्यू इस कोर्स को करते रहें, सीखते रहें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। और मैं लाइव भी आऊँगा 26 जनवरी को, उस दिन 2022 26 जनवरी को मैं लाइव रहूँगा। तो कोई भी क्वेरीज होगी उस दिन लोग अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू।